जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टोरी और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, देखते ही देखते इंग्लिश कैलेंडर का तीसरा महीना अर्थात मार्च का महीना बिल्कुल आपके सन्निकट खड़ा है। जिस तरह के आप ग्रह नक्षत्र रहे इन 2 महीनों के अंदर अर्थात जनवरी और फरवरी में, क्या उसी तरह की संभावना है मार्च में, अथवा मार्च में कुछ मच बेटर होने वाला है आपके साथ। यदि आपकी राशि है तुला, तो आपकी राशि के विषय में अर्थात आपके व्यक्तिगत जीवन में मार्च के महीने में कौन कौन सी घटना घटित होने जा रही है, उसी पर है आज का यह एपिसोड। यदि आपकी राशि है तुला, तो आपके राशि के स्वामी शुक्र ग्रह मार्च के महीने में 2 बार करेंगे राशि परिवर्तन, और मार्च के महीने में शुक्र ग्रह आपके राशि के स्वामी होने वाले हैं उच्च के। तो क्या उसके इफेक्ट रहेगा आपके ऊपर। बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं शनि ग्रह, यह भी मार्च के महीने में अस्त से उदय होने जा रहे हैं। सूर्य और मंगल ग्रह भी करेंगे राशि परिवर्तन। इस परिवर्तन का आपके व्यक्तिगत जीवन पर कैसा रहेगा प्रभाव, इसी पर आधारित है मार्च का यह राशिफल। साथ ही साथ इस एपिसोड में आप यह भी जान पाएंगे कि मार्च के महीने में कौन से ग्रह कब राशि परिवर्तन करें। और हमारे यहाँ कहा जाता है चंद्रमा मन तस जातक चक्षु, अर्थात चंद्रमा मन का कारक होता है, और जब जब चंद्रमा आपकी पत्रिका से, आपकी राशि से 4 या 8 12 में होता, तब तक आपको अधिक सावधानी, अपने आप को अलर्ट रखने की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी डेट्स होंगी मार्च के महीने जिन पर आपको अपने आप को अलर्ट रखना होगा, वो भी डेट्स निकाल कर आपके लिए हमने रखी है। और साथ ही साथ इस एपिसोड के माध्यम से आप यह भी जान पाएंगे कि मार्च के महीने में कौन सी ऐसी डेट्स हैं जो आपके लिए हर तरह से उन्नति कारक है, जिन डेट्स पर आपको महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, और मार्च के महीने में कौन से शुभ योग बन रहे हैं जो आपके लिए लाभदायक हैं। यह विस्तृत से रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की। साथ ही साथ 5 ऐसे वाक्य जो तुला राशि के जातकों के ऊपर मार्च के महीने में घटित होने जा रहे हैं, और साथ ही साथ मार्च को तुला राशि के जातक कैसे बनाए अपना मच बेटर, उससे रिलेटेड आपको कुछ विशेष उपाय भी बतलाऊंगा। उससे पहले मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी अथवा अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस, दुकान, किसी भी तरह से व्यवसायिक स्थल का वास्तु निरीक्षण करवाना चाहते हैं, तो उठाइए फोन, अपने अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, विलंब न करो। सबसे पहले आइए जानते हैं कि आपकी राशि है तुला, तो मार्च के महीने में कौन से ग्रह का राशि परिवर्तन करेगा। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं बुध, यह 7 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में पहुंचेंगे, जो आपके 6ठे भाव में रहेंगे विराजमान। और 6ठा भाव में यहां जैसे ही बुध ग्रह बैठेंगे, तो आपके शत्रु खुद मस्तक, आपकी खुद ब खुद आपकी वाणी से हो जाएंगे नतमस्तक। आपके राशि के स्वामी कौन, शुक्र ग्रह, यह भी 7 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव अर्थात कुंभ राशि में कर जाएंगे प्रवेश। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा लाभ रहेगा, शुक्र का पंचम भाव में प्रवेश करते हैं, और यहीं से आपके जॉब में भी नए अवसर आपको प्राप्त होगा। 14 मार्च को सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 6ठे भाव अर्थात मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 15 मार्च को मंगल ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव अर्थात कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तदुपरांत 17 मार्च को आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं शनि ग्रह, यह आपके पंचम भाव में उदय होने जा रहे हैं, और यहीं से आपके नए अवसरों का उदय भी होगा। साथ ही साथ 31 मार्च को पुनः आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं बुध ग्रह, यह राशि परिवर्तन करेंगे 26 मार्च को और आपके सप्तम भाव अर्थात मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और मासांत अर्थात 31 मार्च को आपके राशि के स्वामी शुक्र ग्रह पुनः राशि परिवर्तन करके आपके 6ठे भाव जो शुक्र की उच्च राशि होती है अर्थात मीन राशि में करेंगे प्रवेश। प्रिय दर्शकों, कुछ अलर्ट्स की डेट्स हैं आपके लिए हमने जो मार्च के महीने में बड़ी रिसर्च के साथ निकाली। कौन कौन सी? 7 और 8 मार्च को चंद्रमा रहेंगे आपके 4थे भाव में। 15 और 16 मार्च को चंद्रमा रहेंगे आपके 8वें भाव में, और साथ ही साथ 24, 25 और 26 मार्च को चंद्रमा रहेंगे आपसे 12वें भाव में। इन डेट्स का आप स्क्रीनशॉट खींचकर अपने पास रख लें। इन डेट्स पर आपको अलर्ट रहना होगा, किसी भी तरह के मतभेद, वाद विवाद से बचना होगा। इन डेट्स पर आपको वाहन से संबंधित विशेष सावधानी रखनी है। ऐसा नहीं कि हमने आपके लिए सारे अलर्ट्स वाली डेट निकाली हैं, जी नहीं, कुछ महत्वपूर्ण डेट्स भी हैं आपके लिए मार्च के महीने।
और जो हर तरह से आपको उन्नति और समृद्धि प्रदान करे। कुछ ऐसी डेट्स में, इन डेट्स में यदि आप मार्च के महीने में काम करते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। कौन कौन सी डेट्स है? यदि आपकी राशि है तुला, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28, 16, 29, इन डेट्स का आप स्क्रीनशॉट खींचकर अपने पास रख लें। यह डेट्स आपके लिए हर तरह से लाभदायक है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना इन डेट्स पर करें, किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाना इन डेट्स पर करेंगे, किसी महत्वपूर्ण पेपर फाइल करना इन डेट्स पर करें, कोई महत्वपूर्ण बिजनेस की डील करनी इन डेट्स पर करें, कोई भी महत्वपूर्ण आपने कार्य करना इन डेट्स पर आप कर सकते हैं। भूमि, भवन अथवा वाहन में निवेश करना है इन डेट्स पर करें। यहां तक कि जो मैं कदाचित किसी को भी राय नहीं देता हूं, शेयर सट्टा और लॉटरी, तथापि यदि आपको शेयर बाजार, वायदा बाजार में कुछ निवेश करना हो तो इन डेट्स पर आप कर सकते हैं मेरे प्रिय दर्शकों। इसके अलावा चंद्र गुरु का गजकेसरी योग बनेगा आपकी पत्रिका में, और चंद्र गुरु का जो गजकेसरी योग बनेगा उसका आपको 1 से 6 मार्च तक आपके पंचम भाव में बनेगा। यह आपके लिए विशेष लाभदायक है। साथ ही साथ 14 से 25 मार्च तक आपकी पत्रिका में छठे भाव में बुधादित्य योग बनेगा, इसका भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। 7 और 8 मार्च को आपके चतुर्थ भाव में चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बनेगा, इसका भी आपको लाभ प्राप्त होगा। 14 मार्च तक आपके चतुर्थ भाव में मंगल रहेंगे, यह भी आपके लिए रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं जो हर तरह से आपके लिए लाभदायक रहेगा मेरे प्रिय दर्शक। यदि आपकी राशि है तुला, तो आइए सबसे पहले जानते हैं शारीरिक क्षेत्र में कैसी आपकी स्थिति रहेगी मार्च के महीने। आपके लग्नेश, आपके राशि के स्वामी शुक्र ग्रह 7 से 14 मार्च तक की जो अवधि रहेगी वह रहेंगे अस्त। इस अवधि में आपको शारीरिक क्षेत्र में थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर मौसम भी परिवर्तन होगा, और वैसे भी जब लग्न राशि का स्वामी अस्त हो जाता है तो हमें शारीरिक क्षेत्र में थोड़ा सा अपने आप को फिट और परफेक्ट रहने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में मंगल की और शुक्र की रहेगी युति, जो लक्ष्मी योग तो बनाता है, जिससे परिवार में कुछ आर्थिक उन्नति की संभावना तो बनती है, लेकिन पारिवारिक मतभेदों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। अभी आपके पंचम भाव में ग्रह नक्षत्रों का जंगल लगा हुआ है, सूर्य, बुध और शनि एक साथ बैठे हुए। 15 मार्च तक यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत अधिक मेहनत, प्रयास और प्रयत्न करने की आवश्यकता है। 15 मार्च के बाद जैसे वहां से सूर्य ग्रह एक कदम आगे बढ़ेंगे, शनि ग्रह मार्गी उदय हो जाएंगे, तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। लेकिन 15 मार्च तक आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, अत्यधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है, अन्यथा रिजल्ट्स आपके विपरीत जा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप गर्भवती महिला हैं तो 15 मार्च तक आपको अपने गर्भस्थ शिशु की सर्वाधिक ख्याल रखना होगा, अन्यथा किसी अप्रिय सूचना की प्राप्ति भी हो सकती है। छठे भाव में राहु है और 7 मार्च को वहां बुध भी प्रवेश कर जाएंगे। बुध आपके भाग्य के स्वामी होते हैं। बुध और राहु का सम्मेलन होता है जड़ दोष। तो आपको कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, मार्च में इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना होगा, अन्यथा मार्च के महीने में किसी गंभीर कोर्ट कचहरी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। आपके बोले गए शब्द आपको कानों से सुनने पड़ेंगे, जिससे आपको अननेसेसरी मेंटल टॉर्चर का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखें। सप्तम भाव में देव गुरु बृहस्पति, दाम्पत्य जीवन के लिए समय अनुकूल है, उस दृष्टिकोण पर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 17 मार्च के बाद यदि आप अविवाहित हैं तो आपके चट मंगने और पटविवाह की संभावना बनती है, और यदि आप विवाहित हैं और विगत लंबे समय से संतान के लिए परेशान थे, चिंतित थे, तो 17 मार्च के बाद आपके संतान के योग भी बन गए। भाग्येश के स्वामी बुध सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे 7 मार्च को, तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं, माफ कीजिएगा 26 मार्च को, तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं मासांत अर्थात 25-26 मार्च के बाद भाग्य का भरपूर आपको सानिध्य मिलेगा। यदि आप व्यवसायी हैं तो अपने व्यवसाय में कुछ रद्दोबदल करने का प्रयास करें। ए का काम बी को दें, बी का काम ए को दें, कहीं न कहीं व्यवसाय में कुछ उन्नति की संभावना बनेगी। अर्थात आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं मार्च के महीने में कुछ अपने व्यवसाय में आपको परिवर्तन करना होगा, तभी जाके कुछ लाभ प्राप्त होगा। सर्विस में है तो यथावत स्थिति रखें, किसी भी तरह से परिवर्तन की तरफ न बढ़े, और अपने लेफ्ट अर्थात राइट अर्थात सीनियर और जूनियर दोनों पर जरूर से ज्यादा विश्वास करना आपके लिए घातक सिद्ध होगा। जैसे ही सूर्य ग्रह आपके पंचम भाव से छठे भाव में प्रवेश करेंगे
अर्थात 15 मार्च के बाद। तो आपकी सर्विस में उन्नति की संभावना बनती है और यदि विगत लंबे समय से आप सर्विस में किसी उलझन में फंसे हुए थे तो उससे बाहर निकलने के योग आपके बनते हैं। और यदि विगत लंबे समय से आपके पास जॉब नहीं थी, कुछ काम नहीं था, तो 15 मार्च के बाद नई सर्विस में प्राप्ति के योग आपके बनते हैं। आर्थिक क्षेत्र में सामान्य स्थिति बनती है। 12वें भाव में पूरे मास रहेंगे आपके केतु, और कहा जाता है केत छुड़ा हुए खेत। यात्रा पर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तुला राशि जातकों की पत्रिका कहती है मार्च 2024 में यात्राओं की भरपूर संभावना तो है, लेकिन अत्यधिक सावधानी आपको चाहिए। रफ ड्राइव, ओवर ड्राइव से आपको बचना होगा, अन्यथा आपको गंभीर संकटों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक, किन उपायों से आप मार्च को अपना बना सकते हैं मच बेटर मंथ, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। यदि संपूर्ण मार्च के महीने में आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, निश्चित महालक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। संपूर्ण मार्च के महीने में प्रत्येक शुक्रवार के दिन यदि आप सफेद वस्तु किसी जरूरतमंद महिला को देते हैं तो शुक्र ग्रह की अनुकंप कृपा आपके पास बनी रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, भाग्य का सानिध्य प्राप्त होगा। और साथ ही साथ यदि संपूर्ण मार्च के महीने में प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा आपके भाग्य का भरपूर आपको सानिध्य प्राप्त होगा। 5 ऐसे वाक्य अब नजर डालते हैं 5 ऐसे वाक्यों पर जो मार्च के महीने में तुला राशि की जातकों के ऊपर घटित होंगे। पहला वाक्य, स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। दूसरा वाक्य, भूमि भवन वाहन खरीदने के योग तो है, लेकिन पारिवारिक मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है, जब तक कोई राय न ले। तीसरा वाक्य, यदि आप गर्भवती महिला हैं तो 15 मार्च तक अपने गर्भस्थ शिशु का विशेष ख्याल रखें। 15 मार्च के बाद संतान के लिए अनुकूल समय। चौथा वाक्य, तुला राशि के स्टूडेंट के लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास और प्रयत्न करना होगा। और 5वां वाक्य, तुला राशि के जातक मार्च के महीने पर निश्चित यात्राओं पर जाने वाले हैं, लेकिन दुर्घटना के भी भरपूर योग हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखें। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यह था हाल मार्च के महीने में तुला राशि के जातकों। ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं वृश्चिक राशि वालों की, उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। यदि हाँ पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और यदि आपको हमारा यह प्रयास सही लगता है तो वीडियो को आप शेयर अवश्य करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।